आप कभी किसी जगह पहली बार जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप यहां पहले आ चुके हैं। कभी कोई बातचीत चल रही होती है और आप मन ही मन सोचते हैं, यही शब्द मैंने पहले सुने हैं। या कोई चेहरा देखकर दिल कहता है, हम मिले हैं कहीं और, किसी और समय में। पर कैसे, जब आप जानते हैं कि यह सब पहली बार हो रहा है? इस अनुभव को विज्ञान की भाषा में कहते हैं डेजा व्यू, फ्रेंच शब्द जिसका मतलब होता है पहले देखा हुआ। लेकिन दिल की भाषा में इसे कहते हैं आत्मा की स्मृति, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ तर्क नहीं बल्कि अनुभव से जुड़ा है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मेरे एक मित्र थे, विशाल। उन्होंने मुझे बताया कि जब वे वाराणसी पहली बार गए तो वहां की एक गली में पहुंचते ही अचानक ठहर गए। कहा, मुझे लगता है मैं यहां पहले रह चुका हूं। मेरे पैरों ने अपने आप इस रास्ते को चुन लिया। और जब वो एक पुराने घाट पर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे, न किसी दुख से न किसी खुशी से, बस एक याद से जो दिमाग में नहीं आत्मा में थी। भगवद गीता कहती है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, और जब आत्मा पुरानी जगहों से गुजरती है तो भले ही नया शरीर भूल जाए, पर आत्मा कभी नहीं भूलती। अब सवाल उठता है, क्या यह अनुभव सिर्फ कल्पना है, या विज्ञान भी अब मानता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? अगले भाग में हम जानेंगे डेजा व्यू का साइंटिफिक डिकोडिंग। क्या दिमाग की कोई गलती है या ये आत्मा की भाषा है? अब आइए थोड़ी देर के लिए दिमाग के भीतर चलते हैं। डेजा व्यू पर न्यूरोसाइंस क्या कहता है? विज्ञान मानता है कि हमारा दिमाग एक मेमोरी बेस्ड प्रेडिक्शन मशीन है। जब आप किसी जगह या स्थिति में होते हैं तो दिमाग उन सभी अनुभवों को तेजी से स्कैन करता है जो कुछ हद तक उस पल से मिलते जुलते हैं। अगर दो अनुभव, वर्तमान और स्मृति, बहुत करीब होते हैं तो दिमाग भ्रमित हो जाता है और कहता है, ये मैंने पहले देखा है। यानी डेजा व्यू एक तरह की ब्रेन ग्लिच हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ वैज्ञानिक अब इस बात को भी मानते हैं कि डेजा व्यू हमेशा गलती नहीं होती, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि हमारा दिमाग समय से आगे सोच रहा है, या फिर हमें ऐसे डेटा तक पहुंच मिल रही है जो हमारे जागरूक मन के बाहर है, यानी सबकॉन्शियस या इवन बियॉन्ड। अब यहां बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि योग और वेदांत दोनों कहते हैं कि मन 3 स्तरों में काम करता है। 1 जागृत, कॉन्शियस। 2 स्वप्न, सबकॉन्शियस। 3 सूक्ष्म, सुप्राकॉन्शियस। और डेजा व्यू कभी कभी उस तीसरे स्तर से आता है जहां आत्मा की स्मृतियां छुपी होती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं सब जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि हमारा दिमाग सीमित है पर आत्मा असीमित। और जब कभी हमारी चेतना का कोई तार उस आत्मिक डेटा से जुड़ता है तब हमें ऐसा लगता है ये सब पहले भी हो चुका है। तो अगली बार जब आपको डेजा व्यू हो तो उसे केवल दिमाग की गलती मत समझिए। वो एक आत्मिक खिड़की हो सकती है जो आपके पिछले अनुभवों की झलक दिखा रही हो। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएं। क्या डेजा व्यू सिर्फ एक एहसास है, या ये आपके पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी है? क्या ये वो क्षण है जब आत्मा खुद आपको संकेत भेज रही होती है कि ये जगह, ये इंसान, ये बात मैं पहले भी जी चुका हूं? दुनिया भर में ऐसे हजारों डॉक्यूमेंटेड केस हैं जहां लोगों ने अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज को अचानक ही एक गंध, एक आवाज या एक सपने के जरिए याद किया है। जैसे शांति देवी केस, दिल्ली 1930, जिसमें एक छोटी लड़की ने अपने पिछले जन्म के घर, पति और बच्चा तक का वर्णन कर दिया था, जो बाद में सच साबित हुआ। वो भी अचानक ही एक डेजा व्यू जैसे क्षण से सब शुरू हुआ था। ऐसे अनुभवों में कॉमन बात यह होती है, एक परिचित अपरिचित सी भावना। आप किसी अजनबी को पहली बार देखते हैं पर दिल कहता है हम पहले मिल चुके हैं। और विज्ञान अभी तक इस बात को पूरी तरह नकार नहीं पाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में प्रोफेसर इयन स्टीवनसन ने ऐसे 2500 से ज्यादा बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने अपने पास्ट लाइव्स की बातें बताईं, जिनमें से बहुतों की शुरुआत
डेजा व्यू जैसे अनुभवों से हुई थी। भगवद गीता फिर से हमें यही कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। और जब आत्मा किसी जगह, किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति को पहचानती है तो दिमाग को लगता है ये सब पहले हो चुका है, लेकिन सच में आत्मा उस पल को दोबारा जी रही होती है। तो अगली बार जब आपको ऐसा एहसास हो कि मैं यहां पहले आ चुका हूं, तो खुद से पूछिए, क्या ये कोई अधूरी बात है, कोई अधूरी सीख या कोई अधूरा रिश्ता जिसे आत्मा अब पूरा करना चाहती है? कई लोग पूछते हैं, अगर पिछले जन्म की कोई सच्चाई है तो फिर हमें वो सब याद क्यों नहीं रहता? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग और आत्मा के अंतर में। दिमाग, ब्रेन, सिर्फ इस जन्म की मेमोरीज स्टोर करता है, जैसे एक फोन की रैम जो हर बार रीस्टार्ट पर खाली हो जाती है। लेकिन आत्मा, सोल, वो है एक इटर्नल हार्ड ड्राइव जिसमें हर अनुभव, हर भावना, हर निर्णय, हर दर्द, हर प्रेम, सब कुछ डीप स्टोरेज में सेव रहता है। वो भूलती नहीं है, बस शांत रहती है जब तक कि कोई पल, कोई स्थान या कोई इंसान उस फोल्डर को दोबारा अनलॉक न कर दे। और यही अनलॉकिंग होता है जब हमें डेजा व्यू होता है या जब कोई घटना अचानक हमें भीतर तक हिला देती है बिना किसी साफ वजह के। कभी कभी किसी पुराने मंदिर की घंटी की आवाज, कभी किसी पेड़ की छाया या किसी इंसान का स्पर्श हमें उस बिंदु पर वापस ले जाता है जहां आत्मा ने कुछ अधूरा छोड़ा था। भारत में योग और ध्यान की परंपराओं में ये माना जाता है कि ध्यान की गहराई में जाकर हम आत्मा की स्मृति तक पहुंच सकते हैं। बहुत से साधकों ने ध्यान में अपने पास्ट लाइफ्स को देखा है, कभी युद्ध में घायल होना, कभी किसी प्रियजन को खोना या किसी पुरानी यात्रा को अधूरा छोड़ देना। ये यादें सपने या कल्पनाएं नहीं होती, ये आत्मा की गूंज होती है। और जब ये गूंज जोर से बजती है तब होता है डेजा व्यू। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति योग में स्थिर हो जाता है उसे अपने पूर्व जन्मों की भी याद आने लगती है। चैप्टर 6 वर्स 33-34। तो अगर हम ध्यान से जुड़ें, अपने भीतर झांकें, तो आत्मा की स्मृति हमें वो सब दिखा सकती है जो अब तक सिर्फ एक एहसास था। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ इंसान हमारी जिंदगी में आते ही दिल में तूफान ला देते हैं? क्यों कुछ रिश्ते दर्द देते हैं लेकिन हम उन्हें छोड़ भी नहीं पाते? या फिर क्यों आपको एक खास चीज से बचपन से ही डर लगता है, बिना किसी तर्क या कारण के? जैसे ऊंचाई से डर, समुद्र से डर या अकेलेपन का डर। कहीं ये पिछले जन्म के जख्म तो नहीं? इन्हें ही कहते हैं कार्मिक लूप्स या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आत्मा पिछले जन्म में बनाती है लेकिन पूरे नहीं कर पाती, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स इस जन्म में एक्टिवेट होते हैं, डेजा व्यू की तरह, अचानक, बिना चेतावनी के। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी प्रियजन से वादा किया था कि मैं अगली बार भी लौटूंगा, और वह वादा अधूरा रह गया। अब जब आप इस जन्म में उससे मिलते हैं तो आपके अंदर एक अनजानी खिंचाव होती है। आपका दिमाग उसे समझ नहीं पाता, लेकिन आत्मा तुरंत पहचान लेती है। यह वही क्षण है जहां डेजा व्यू और कार्मिक एनर्जी मिलते हैं। बहुत से मानसिक रोग विशेषज्ञ अब मानते हैं कि कुछ फोबियास और इमोशनल ट्रिगर्स किसी पास्ट ट्रॉमा से जुड़े होते हैं जो हमेशा इसी जन्म का नहीं होता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कई मरीजों ने अपने डर की जड़ पिछले जन्मों में पाई है। जैसे एक महिला को गला दबाने का डर था, रिग्रेशन में पता चला कि उसे पुराने जन्म में फांसी दी गई थी, और उसी पल से हर जन्म में उसे गले से जुड़ी चीजों से डर लगने लगा। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन जब कर्म अधूरा रह जाता है तो आत्मा उसे फिर से पूरा करने आती है, और डेजा व्यू उस अधूरे पाठ की याद दिलाने आता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें और ऐसा लगे कि मैं इस इंसान को जानता हूं, तो हो सकता है वो रिश्ता पिछले जन्म से हो। या जब कोई डर अचानक सामने आए तो हो सकता है
आप उसे पहले भी जी चुके हों। जब हम समझते हैं कि कुछ दर्द, रिश्ते और अनुभव हमारे पिछले जन्मों की देन हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इन कार्मिक साइकिल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम केवल भाग्य के मोहरे हैं या हमारे पास रीसेट का रास्ता है? भारतीय दर्शन में यह स्पष्ट कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि जागरूकता, अवेयरनेस ही वो शक्ति है जो आत्मा को बंधन से मुक्त कर सकती है। कबीरदास जी कहते थे, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, यानी जिसने खुद की आत्मा की गहराई में झांका उसे सत्य का बोध हुआ। हर डेजा व्यू, हर रिश्ता, हर डर हमें एक मौका देता है पुरानी कहानी को पूरा करने का। हम जिस क्षण अपनी पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, जैसे मैं बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों चुनता हूं, क्यों एक जैसे मौके मेरी जिंदगी में आते हैं, क्यों मैं एक ही गलती दोहराता हूं, वो क्षण होता है सोल अवेकनिंग का, क्योंकि पहचान ही पहला कदम है मुक्ति का। भगवद गीता का ज्ञान यही सिखाता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जब मन विषयों पर चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और जब हम इन आसक्तियों को देखने और स्वीकारने लगते हैं तो उनका मोह कमजोर पड़ने लगता है, यानी हम कार्मिक लूप के रिपीट मोड से कॉन्शियस मोड की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आत्मा यह समझ लेती है कि वो केवल घटनाओं की शिकार नहीं है बल्कि अपने निर्णयों की निर्माता है, वहीं से शुरुआत होती है रीबर्थ नहीं, लिबरेशन की। और यही है अल्टीमेट रीसेट, जहां आत्मा को बार बार लौटना नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र हो जाती है। फिर न डेजा व्यू, न डर, न अधूरे रिश्ते, सिर्फ शांति होती है एक नई यात्रा की ओर। अब जब आपने आत्मा, विज्ञान और जन्मों की कड़ियां समझी, तो अब वक्त है उस सबसे अहम सवाल का। जब डेजा व्यू होता है तो वो सिर्फ दिमाग की टेक्निकल ग्लिच है, या फिर आत्मा की चेतावनी, या शायद आत्मा की पुकार? देखिए, दिमाग केवल एक प्रोसेसर है, लेकिन आत्मा एक रिकॉर्ड कीपर। जब कभी कोई अनुभव, कोई दृश्य, कोई इंसान आपके अंदर की उस पुरानी स्मृति को छूता है, तो आत्मा एक घंटी बजाती है। वो कहती है, रुको, यहां कुछ है जो अधूरा था, अब समय है उसे पूरा करने का। और यही वह क्षण होता है जहां आप अपने जीवन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो अनजाने में बीता और एक जो अब जागरूक होकर जीना है। डेजा व्यू केवल एक रहस्यमयी झलक नहीं, वो आपकी आत्मा की चेतना का संदेश है। वो कहती है, अब तुम तैयार हो वो समझने के लिए जो पहले कभी नहीं समझ पाए थे। भगवद गीता का अंतिम संदेश है, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो। यहां योगी का मतलब है जागरूक इंसान, जो अपने हर अनुभव में अर्थ खोजता है, जो खुद को बार बार देखने की हिम्मत रखता है। और यही वह इंसान होता है जो डेजा वू के हर क्षण को आत्मा के संवाद की तरह समझता है, न कि महज एक भ्रम। तो जब अगली बार आपको लगे ये पहले हो चुका है, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी आत्मा मुझसे कुछ कह रही है? क्योंकि शायद वो पल आपके लिए बना ही इसलिए था कि आप अब उसे समझ सकें। और याद रखिए, जो आप महसूस करते हैं वो महज अनुभव नहीं, वो आत्मा की भाषा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद पहले जैसे न रहें, और हो सकता है अब से हर डेजा व्यू को एक डिवाइन मैसेज की तरह महसूस करें। कमेंट में जरूर बताइए, आपको ऐसा पल कब कब महसूस हुआ कि ये सब पहले भी हो चुका है।